स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। नॉन मॉनेटरी मेजर्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे। अब छोटा सा हमारा टॉपिक है मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट है अडॉप्टिंग पॉलिसी ऑफ डिफ्लेशन, यानी कंट्री को डिफ्लेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। अब डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? डिफ्लेशन का मीनिंग ये रहता है कि जब कंट्री के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट फैसिलिटी कम कर दी जाए, मनी की सप्लाई और क्रेडिट की फैसिलिटी कम कर दी जाए तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आने लगती है। डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे आने लगती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई और क्रेडिट फैसिलिटी दोनों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक आउटपुट कितना है, यानी प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है। प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू मनी सप्लाई या मनी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्शन 100 यूनिट का हुआ है तो मनी सप्लाई भी 100 रुपये होनी चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर हम मनी सप्लाई को कम कर देंगे, 100 से 90 पे कर देंगे, तो क्या होगा? पैसे तो हमारे पास कितने हैं? 90 रुपीज़, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है 100 रुपीज़, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिफ्लेशन में जनरल जो प्राइस लेवल है हमारा कम होने लगता है। डिफ्लेशन की सिचुएशन में प्राइस लेवल हमारा कम होने लगता है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते होने लगते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो हम क्या करेंगे? फ़ॉरेन के जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कम करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट उन पे हमको आएगी उनको परचेज़ करने पे, इसलिए हम अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई और क्रेडिट फैसिलिटी को कम कर दिया जाता है, जो हमारे कमोडिटीज़ की वैल्यू है उनके कंपैरिजन में, जिससे कमोडिटीज़ की वैल्यू कम होने लगती है। ये सिचुएशन के अंदर, डिफ्लेशन की सिचुएशन के अंदर जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 0 से नीचे भी जा सकती है, 0 से नीचे भी जा सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट मेज़र है जिसके थ्रू हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर यूज़ नहीं है तो इसका हम कम ही यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना। जैसे हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% है तो उसको कंट्रोल करके हमने 5 पे लिया है, 4 पे लिया है, 6 पे लिया है, तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? जो प्राइस लेवल है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज़ होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा, तो हम क्या करेंगे? फ़ॉरेन के प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ते पड़ रहे हैं। इंडिया के प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम फ़ॉरेन के प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। तो इन्फ्लेशन पे हमें कंट्रोल करना है, जिससे क्या कर सके हम फ़ॉरेन के प्रोडक्ट कम इंपोर्ट करें। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी में क्या रहता है कि हम अपनी मनी को डीवैल्यूएट करते हैं कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। हम अपनी कंट्री की वैल्यू को डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होगा? कंट्री की वैल्यू डाउन होगी तो हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे। डिवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? हमारा जो प्राइस है करेंसी के प्राइस को फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में डाउन कर देंगे, जिससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी वाले इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा और हमें इंपोर्ट महंगा पड़ेगा।
इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन का क्या रहता है, जैसे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपेंसिव होंगे तो क्या होगा, हम लोअर क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, कम क्वांटिटी से हम इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट चीपर होंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्प्रूव होने लगेगा, करंट अकाउंट जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम से निकल के इक्विलिब्रियम की ओर आने लगेगा। और क्या हो सकता है, और डिवैल्यूएशन से हमारे एग्रीगेट जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होने लगेगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी और इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे इन्फ्लेशन पे भी उसका असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन पे असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट हमारे महंगे होंगे, इंपोर्ट महंगे होंगे तो जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी, ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहलाया जाएगा। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन यानी कि कॉस्ट बढ़ने से जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़े हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे, तो उस कारण से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन माना जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होने लग जाती है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, उस कारण उसके रेट बढ़ जाएंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन है, जिसके कारण देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो ये हमारे इफ़ेक्ट है डिवैल्यूएशन का, और मॉनेटरी मेजर्स हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के।